अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बहुत बड़ी स्पेस के अंदर गया था ट्विटर के ऊपर। तो जो नुक्ता मैंने रखा, तमाम लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया। वो नुक्ता मैं आप दोस्तों, हीरे मोतियों, बेटियों और बहनों तक रखना चाहता हूँ। वो नुक्ता ये है जी कि इलेक्शन हमारी एक प्रैक्टिस है। 8 फरवरी का इलेक्शन हमारी एक प्रैक्टिस है और हमारी एक तहरीक का फाइनल राउंड अप है। फाइनल राउंड अप आप याद रखिएगा, हमारी पीटीआई की तहरीक का फाइनल राउंड अप है। अगर इलेक्शन हो गए फेयर, जो नामुमकिन लगते हैं, कई जगहों से ये सुनने में आया है कि इलेक्शन चोरी किए जाएंगे। रावलपिंडी की सीटों का ख़ास तौर पे कहा गया है और मुख्तलिफ दूसरे मज़ाफ़ाती शहर हैं। मैं यहाँ उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये फाइनल राउंड अप में जो लोग धांधली से और धांधले से बरसरे इक़्तिदार आएंगे, उनके लिए एक नई एहतजाजी तहरीक की सूरत में पीटीआई के लोग ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि ये एक बोतल का आखिरी सिरा है। जहां आप लबालब गुस्से को भर दोगे तो वो जाम छलकेगा। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि उस तहरीक के अंदर अगर तो हर काम ठीक हो गया तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर कहीं गड़बड़ होगी तो वो सुनामी की सूरत में गवर्नमेंट को भी बहा ले जाएगा और एक नया वलवला, नया जज्बा इस वतन को मिलेगा। डू एंड डाई। आप बताएं, आप तैयार हैं इस तहरीक के लिए? इंशाल्लाह अपने इलेक्शन को सिक्योर करें। इलेक्शन किस तरह सिक्योर होंगे मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन लड़ना इंतहाई आसान है, इलेक्शन जीतना और बरकरार रखना वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। हमने माजी में जो देखा वो क्या था? माजी में ऐसी बातें होती थी कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर डायरेक्ट आरओ के साथ राब्ते में रहता था और वीडियो के जरिए जितने भी नंबर ऑफ वोट कास्ट हैं वो उनको बताया करता था। 2 तरह की स्लिपें तैयार होती हैं। एक स्लिपें वो जो आपके पोलिंग स्टेशनों पे भेजी जाती हैं और एक वोटर स्लिपें वो जो आरओ के ऑफिस में होती हैं। इधर से प्रिजाइडिंग अफसर उसी नंबर की मोहर लगाता है और एक लिस्ट भेजता है आरओज को। जितनी वोटें एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोल होती हैं, मिसाल के तौर पे 2000 वोटें पोल होती हैं। अब हमारे पोलिंग एजेंट, बहुत नुक्ते की बात है, अब हमारे पोलिंग एजेंट ये जानते हैं कि 2000 वोटें पोल हो गई हैं और दस्तखत करके 2000 का रिजल्ट ले आते हैं। वो कई पोलिंग एजेंट खुशी में बाहर निकल आते हैं और रिजल्ट लेना ही भूल जाते हैं। जब ये क्योंकि डब्बों के साथ तो नहीं जाएंगे ना पोलिंग एजेंट वहां, वो तो आपका प्रिजाइडिंग और इलेक्शन अमला जाएगा वहां। वो डब्बे वहां जाके जमा कराएंगे और जो धांधला होगा वहां, धांधला वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि वो धांधला डब्बा जो आपका लेके जाया गया है, सेम उसी तरह का डब्बा वहां रखा जाएगा। 2000 आपके एक कैंडिडेट ने वोट लिए हैं और हारने वाले ने 600 लिए हैं।
तो 2000 वोट उसके खाते में चला जाएगा, 600 आपके खाते में चला जाएगा। डब्बा चेंज होगा रिकाउंटिंग में। जब वो जाएगा डब्बा तो वो कहेंगे जी ये इलेक्शन वहां हुए हैं, आप देख ले डब्बे हैं। तो डब्बे चेंज होते हैं वहां, डब्बे चेंज। आप पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में, हम पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, पीटीआई के लोगों को 2-3 चीजें मैं कहना लाजमी समझता हूं। इलेक्शन का राउंड अप होने वाला है, ठीक है जी। 8 फरवरी इलेक्शन और दिसंबर 17, 31 का दिसंबर, आगे जनवरी का महीना 31 का, ठीक है। यानी ये दिसंबर और जनवरी और 8 दिन पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इन 8 दिनों में जो भी आपका प्रोसेस है, सबसे पहले आप मजबूत किस्म के पोलिंग एजेंट तैयार करें। अगर मुमकिन हो जो उस इलाके के आजाद उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग एजेंटों के साथ आप कोऑर्डिनेशन बनाएं, पीपल पार्टी के अगेंस्ट और मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट। ये मामूली बात नहीं है, आपको नुक्ता नजर बता रहा हूं सही। आपके अगर 2 आजाद उम्मीदवार हैं वहां और एक पीटीआई का बंदा है, तो आप 3 मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ होंगे और 3 ही आप पीपल पार्टी के मुखालिफ होंगे। आप तीनों ने यकसू रह के और एक एक वोटर लिस्ट के ऊपर नजर रखनी है, एक एक वोट के ऊपर नजर रखनी है। वोट पोल होने के बाद आपने रिजल्ट लेते वक्त वो रिजल्ट जो प्रिजाइडिंग अफसर एक एक वोट का देगा उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। लास्ट वाली लिस्ट के ऊपर एक कॉपी खुद लेनी है, तसल्ली कर लें, यानी कि आपके अपोनेंट लोग भी जो हैं उनको भी कहें, और प्रिजाइडिंग अफसर के हाथों की दस्तखत शुदा और डिप्टी प्रिजाइडिंग अफसर की बाकायदा देखें, उसका नाम सारा कुछ वो लेके आप बाहर निकलें और आके अपने मुतल्लिका इलेक्शन ऑफिस में पहुंचाएं या वहां से फौरन व्हाट्सएप करें। वहां से जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो इसके बाद आप लोगों ने, जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जिंदगी मौत का मसला है उनका सियासत में, वो अपने सारे वर्कर लेके आप अगर रिजल्ट कोई रुक जाता है तो आप कहां पहुंचेंगे? आप आरओ के ऑफिस में पहुंचेंगे। हमने 2 इलेक्शन इस तरह जितवाए हैं जो वहां हारने लगे थे, तो वहां पहुंच के आपने अपने आप को गर्म रखना है, मजबूत रखना है। सूबाई लेवल के लोग भी और कौमी लेवल के लोग भी, आपने डरना नहीं है। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये वाली चीज याद रखनी है आपने। आप अगर ये चीज कर गए, मैं कैंडिडेट्स को एक चीज कहूंगा, इलेक्शन प्रोविजन के अंदर एक इलेक्शन एजेंट होता है, एक तो पोलिंग एजेंट होता है ना, एक इलेक्शन एजेंट होता है। एक उम्मीदवार सारे हल्के में नहीं जा सकता, हर इलाके के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करे और कुछ 5-6 इलेक्शन एजेंट मुकर्रर करे, 10 अपने अथॉरिटी लेटर दे, वो आप ले जाके बाकायदा प्रिजाइडिंग अफसर को अथॉरिटी लेटर दे, जी मैं एज अ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट मैं अंदर आना आपको कोई भी नहीं रोक सकता, जहां भी धांधली हो रही हो। आप याद रखें, पोलिंग एजेंटों को जिनकी शुगर लो होने वाली हो, हार्ट अटैक के पेशेंट, वो लोग प्रोस्टेट के किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, उनको पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना करें। ये ना हो पेशाब करने चले जाए और पीछे जनाब तिया पांजा ही चेंज हो, अपना ख्याल रखिएगा।